ब्लर टूल को इस्तेमाल किया जिसमें आप अपने उन पिक्सेल्स को जिनके ऊपर आप ब्लर का ब्रश को रोल करोगे वो पिक्सेल्स ब्लर हो जाते हैं। ब्लर उसके बिल्कुल बराबर में साथ में शार्पन है और स्मज है। इन टूल्स को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको फिल्टर के ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, अगर आपने शार्पन करना हो इमेज का कुछ पार्ट तो वो कैसे करना है, स्मज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टूल्स होती हैं जब कभी रिक्वायर्ड हो आपको ब्लर पार्ट ऑफ द इमेज। वो हमने किया कल। ब्लर टूल ब्लर करता क्या है, ये स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा। इसकी कॉपी निकाल लेते हैं ताकि आपको आफ्टर एंड बिफोर पता लगे। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। ब्लर देखो क्या कर ये पिक्सल इमेज देख रहे हो, फेस देख रहे हो लेडी का, आप ब्लर करना चाह रहे हो। ये आप बर्ड देख रहे हो, इसके फेदर पे गौर करो। फेदर वो क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है। दोबारा से देखो, ये था, देख रहे हो उसके फेदर सॉफ्ट हो गए। बर्ड के फेदर जो पर हैं वो सॉफ्ट हो गए। आप सॉफ्ट कर सकते हो अपने उस पार्ट ऑफ द इमेज को अगर आप सॉफ्ट करना चाहो। सेम यही काम आप कर सकोगे। इस इमेज पे करना है, इस इमेज पे परफॉर्म करके देख लूं, या एक और काम करता हूं, एक और इमेज ओपन करता हूं। ब्लर की, अब ब्लर की लैब है आपकी। ठीक है, लेने लगा हूं। ये देखो, ये इमेज के अंदर कुछ टेक्स्ट की विजिबिलिटी शॉप के ग्लास के ऊपर नजर आ रही है। आपका इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाह रहे हो कि इमेज के सराउंडिंग में कुछ इस तरह का अगर कोई सीन है, पिक्सेल्स हैं, फोटो का पार्ट है, इसको ब्लर कर दिया जाए। अब ब्लर करके मैं दिखा देता हूं। इसकी कॉपी निकालते हैं ताकि बिफोर आफ्टर वाले सीन नजर आए। बस लास्ट सेक्शन, फिर मैं आपको अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, ये टूल आप ऑन कर दो, साइज माउस के साथ बड़ा कर लो, ब्रैकेट आपको पता है, बिग कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और स्ट्रेंथ अच्छी कर दो, जल्दी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन है, अगर ये अप्लाई करना चाहो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। ये कब करते हैं बताता हूं। अभी ये इसको मैंने ऑन ऑफ, अभी मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूं, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। ये देखिए, चेक करो, जितनी बार मैं क्लिक पे ड्रैग कर रहा हूं आपका टेक्स्ट इस हद तक ब्लर हो गया कि दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं पढ़ सकता इसको क्या लिखा हुआ। पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। अगर आप चेक करना चाहो यहां से कर लेना। ये आई नजर आ रही है, ये लो। अब नीचे वाला ऑब्जेक्ट नजर आएगा जो क्लियर होगा। ये आफ्टर है ब्लर, ये बिफोर ब्लर। ठीक है, एक तो ये डिलीट करता है, दोबारा देखो। अगर आप चाह रहे हो डायरेक्ट इस इमेज पे ही रख दिया जाए, ब्लर कर दिया जाए, अलग से बनाने की कॉपी जरूरत ना हो, एक काम कर लो, न्यू लेयर बना लो। न्यू लेयर बना दी, इस लेयर पे क्लिक करना है, इस पे नहीं, जिस पे पिक्सेल्स इमेजेस हैं उस पे नहीं, ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है और इस बटन को ऑन कर दो। क्या लिखा हुआ है, सैंपल्स क्लोन्ड डेटा फ्रॉम कंपोजिट। कंपोजिट मतलब इसके नीचे वाली लेयर पे अप्लाई होगा। ये बटन ऑन कर देना, अब भी वही होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा इमेज का वहां पे प्लेसमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखो, हालांकि इस लेयर पे कुछ नहीं है इसकी कंपोजिट लेयर पे, नीचे वाली लेयर पे, लेकिन ये बटन ऑन करना। अगर ये बटन ऑन नहीं किया और आपने इसके ऊपर करते जाओगे कुछ नहीं होना। कुछ हो रहा है क्योंकि इस पे है ही नहीं कुछ, ये तो खाली है। तो कंपोजिट वाला ये बटन ऑन कर दिया करो। अब देखो, काम वही हुआ है जो थोड़ी देर पहले करवाया था, लेकिन कमाल की चीज ये है कि एक ऐसी लेयर पे किया गया जिसके ऊपर ओरिजिनली है कुछ नहीं, बिलो लेयर कंपोजिट के ऊपर अटेम्प्ट किया गया। और अगर आपको काम पसंद ना आया, जस्ट इसको ऑफ कर दो। क्या आपको ब्लर करने की ऑप्शन समझ आई है? आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको आते ही
फिल्टर में ये ब्लर की ऑप्शन बताऊंगा, ये भी वही काम करने के लिए स्पेशल फिल्टर। आपको पता है आपके मोबाइल डिवाइसेस पे फिल्टर होते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं फोटो के ऊपर फिल्टर, ये काइंड ऑफ फिल्टर्स हैं, इसको इंशाल्लाह हम अटेम्प्ट करेंगे। अब हम शार्पन करना चाह रहे हैं। शार्पन क्या करता है कि आपके इमेज के पिक्सल को शार्प करता है, प्रोमिनेंट करता है। स्मज ये आखिरी टूल होगा इसमें, जो स्मजिंग करने के लिए यूज होता है। ये इस तरह जिस तरह आपके पास डिफरेंट कलर्स हों और आप अपने फिंगर से या ब्रश से उनको स्मज कर देते हो, मिक्स कर देते हो। इस तरह का कभी आपको रिक्वायर्ड हो करंट इमेज के अंदर तो स्मजिंग की जा सकती है। स्मजिंग है, शार्पन है, ब्लर है, और इससे रेलेवेंट कुछ कनेक्टेड ऑप्शंस भी हैं, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले शार्पन के लिए अगर आप समझते हो कि आपके पास कोई ऐसे इमेजेस हैं जिस पे आपको शार्प करना है, उस इमेज का कोई पार्ट, उनके पिक्सल्स शार्पन रिक्वायर्ड है, तो शार्पन करने के लिए इमेजेस को आप ओपन कर लो। जिन इमेजेस को आपने शार्प करना है, बस इसमें एहतियात से ये काम लेना है कि इतना ना शार्प कर देना कि इमेज खराब हो जाए। ये आपका टूल बॉक्स, ये शार्पन टूल, जैसे आप क्लिक करते हो ऊपर आपको बता रहा है नॉर्मल शार्प कितनी स्ट्रेंथ के साथ, क्या करंट लेयर पे करना है या लेयर इसके नीचे पड़ी हुई है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि लेयर डायरेक्ट ना अटेम्प्ट करो लेयर के ऊपर, आप क्या करो एक लेयर इसके ऊपर न्यू क्रिएट कर दो, ताकि अगर आपको फ्यूचर में नहीं भी चाहिए, शार्पन इफेक्ट नहीं अच्छे लग रहे, आप उसको रिमूव कर दो। जैसे ये आईज आप देख रहे होगे इस मॉडल की, अगर आप समझ फोटोशूट में आईज को थोड़ा सा हम शार्प कर दें, अच्छे फाइनल रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको रास्टराइज कर लो, क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो पिक्सल्स पे जब भी आपने काम करना है, एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि इमेज रास्टराइज कर दो। जब हो जाए तो थंबनेल में वो गायब हो जाता है कॉर्नर पे छोटा सा बॉक्स, इसका मतलब अब आपका रास्टराइज हो चुका है। रास्टराइज मतलब पिक्सल्स के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। ये पिक्सल्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, और अगर आप इस फोटो के ऊपर डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे तो न्यू बना दो। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि ये ऊपर ये ड्रम जो बना हुआ है इसको ऑन कर देना, नहीं करोगे तो करंट लेयर चुके ये वाली है, इमेज आपका इस पे पड़ा हुआ है, तो शार्पन उसने नहीं करना। ये कंपोजिट लेयर का आइकन होता है, इसको ऑन कर देना। जितनी जल्दी फास्ट नहीं करना चाह रहे, एफिशिएंटली करना चाह रहे हो, ये आप कर देना, और ये शार्पन हो रहा है। इतना ना कर देना कि आपके पिक्सल्स बिल्कुल ही ब्राइट हो जाए, बहुत ज्यादा ना करना, ठीक है। आप अपने उस फेस के पार्ट को, अगर आप कोई ऐसा सेगमेंट जिसमें आप शार्पन रिक्वायर्ड है, आप शार्पन ब्रश का साइज उसी तरह ब्रैकेट्स के साथ बड़ा कर लो। जहां पे फेस के पार्ट की फीचर्स को शार्प करना है, शार्प कर लो, लेकिन ख्याल से ये ना हो इतना किया इतना किया इतना किया कि पिक्सल ही ब्राइट हो गए, उसके एक्चुअल पिक्सल बीच में से ब्राइट हो गए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प कर दिया गया इमेज, इससे इमेज आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बजाय अच्छा होने के, जैसे ये कर रहा हूँ, जितना रिक्वायर्ड है कर लो, इतना ना करना कि वो आपका इमेज के पिक्सल ही वहाँ से इतने कर कि उसकी वैल्यूज़ वाइट हो जाए, इतना नहीं करना शार्प, ठीक है। और अगर आप समझते हो कि मामला ख़राब हो गया, नहीं सही हुआ, तो ये लेयर आपकी अलग से मौजूद है, इसको रिमूव कर दो, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। ये शार्पन का काम होता है कि जहां आप अपने शार्पनेस क्रिएट करना चाह रहे हो इमेजेस में, जहां पे आपके इमेज थोड़े से ब्लर हैं, उस इफेक्ट्स को थोड़ा सा ब्राइटन करना चाह रहे हो, शार्पन करना चाह रहे हो, तो शार्पन यहाँ से आप कर सकते हो। ये शार्प का एक टूल है। और अगर इसके साथ एक और टूल को अगर आप देखो, ये स्मजिंग का है। स्मजिंग का काम क्या होता है कि आपके करंट है कैनवस के ऊपर मौजूद लेयर पे जो पिक्सल्स हैं उनको स्मज कर देना। बात का जरूरत होती है, जैसे ये पिक्सल थोड़े से जब मैंने जूम किया
तो ये पिक्सल थोड़े थोड़े आपको अलग अलग डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ब्रश को ले लो, नॉर्मल ये वाला राउंड में ले लो, सॉलिड साइज जरा छोटा कर लो ब्रैकेट के साथ, या इधर से कर लो, एक ही बात है, जितना का आपको रिक्वायर्ड है कर दिया। अब देखो समझ क्या करता है, पिक्सल पे गौर करो, ये समझेंगे, ये समझेंगे, बाद में ज़्यादा कोई जरूरत होती है, जैसे एडजस्टमेंट करनी आईज की थोड़ी सी, ये समझेंगे, जैसे ये समझेंगे, जैसे आईब्रो पे देखो, थोड़ी एडजस्टमेंट, या ये हेयर्स को देखो, थोड़ी सी एडजस्टमेंट, स्मचिंग, थोड़ा सा आपने फेस को या पार्ट बॉडी पार्ट को कोई थोड़ा बहुत एडजस्ट करना रिक्वायर्ड है। तो पिक्सल को देख रहे हो, ये मूव कर रहा है, स्मच कर रहा है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश पेज ले लो, न्यू इमेज के ऊपर, तो परफॉर्म करके मैंने बताया, इसको आप के पास अगर डिफरेंट ब्रशेस के स्ट्रोक भी लगे हों, और अगर आपको समझिंग रिक्वायर्ड है, तो सिर्फ बताना, मैंने मकसद ये है इसका कि ये समझ करता है कलर्स को या मौजूद पिक्सल्स को, अगर आप करना चाहो तो ये अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे ये मैं आप देख रहे हो, ब्रश के स्ट्रोक्स लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लग रहे हैं। बाद तो आपको ग्राउंड के ऊपर इन कलर्स को स्मज करके अच्छे से इफेक्ट्स बैकग्राउंड में दिखाने होते हैं, आप दिखा सकते हो स्मज करके। ये है जी स्मज टूल, और यहाँ से आप ले लो ब्रश का वो टाइप जो आपको सूट करती है, साइज ले लो, स्मज हार्डनेस सॉफ्टनेस भी कर सकते हो, साइज इसका सेट कर लो, और ये देखो ये समझिंग हो रही है। ये समझेंगे, देख रहे हो कलर्स को मैं पिक्सल्स को, असल में ये पिक्सल पे वर्क करता है। इस तरह जैसे कलर्स आपके यहाँ पे टेबल पे पड़े हुए हैं और आप अपने ब्रश के साथ उसको मिक्सअप कर रहे हो, इस तरह का अगर आपने कोई काम करना, ये इमेज के ऊपर भी करके दिखाया, ये आपने करंटली एक ब्रश के स्ट्रोक्स के ऊपर भी, असल होता क्या है, ये पिक्सल्स के ऊपर इसकी स्मजिंग करता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके ये काम करना चाहो तो स्मजिंग ये अलाउ करता है आपको। ये टूल का नाम है स्मज टूल, जिस तरह आपको यहाँ पे फ्रेम में दिख भी रहा होगा, ये कलर्स को ब्लेंड कर रहा है टुगेदर, ठीक है, जैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा है और ये आपको यहाँ पे भी डेमो में भी दिख रहा है स्मज टूल। तो स्मज टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आखिरी 10 मिनट में मैं आपको ये 3 टूल्स तो मैंने बता दिए, अभी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो बताने लगा हूँ। अभी आपको थोड़ा सा मैंने बताया स्मज का, आज एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर सिखाने लगा हूँ, लिक्विफाई। बड़ा काम का फिल्टर है, बड़ा मजे का फिल्टर है, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो। अभी स्मजिंग आपने किया, अभी आपने स्मजिंग के अलावा 2 और टूल सीखे, ब्लर एंड शार्पन। समझ की तरह मिलता जुलता एक टूल है लिक्विफाई। क्या करता है स्टूडेंट्स, आपने बाज मॉडल्स होते हैं, फेसेस होते हैं, या कोई भी इमेज होता है, उसमें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। बाद ऐसे फोटोज आपके पास आ जाते हैं जिसमें आपको इस टूल से बहुत अच्छा फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर क्या है, मिसाल के तौर पे एक इमेज लेके आते हैं, ये मॉडल के करंट फीचर्स में लिप्स हैं, नोज है, ईयर है, इसका पूरा फेस है। फिल्टर आपके पास स्टूडेंट्स
अगर तो कार्ड है, ग्राफिक कार्ड, थोड़ा सा ज्यादा आपको फास्टली, एफिशिएंटली आप इस इमेज के ऊपर काम कर सकते हो। जरा गौर कीजिएगा, ये मॉडल का फेस आप देख रहे हो, इसको कैप्चर करना है इसने फेस को। फिल्टर में जाओ, लिक्विफाई, शिफ्ट कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप क्लिक करते हो एक अलग से आपको बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये पूरा बॉक्स ऊपर है, ये अलग से है। अब अच्छा, ये बॉक्स में इसने मॉडल की जिस पार्ट ऑफ द इमेज को मैं जाके सिंपल माउस को रोल ऑन करता हूं, चाहे वो नोज है, चाहे वो आइज है, चाहे ये फेस है, इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छी चीज है। अब आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि बात आपने करंट इमेज के अंदर आपके कुछ फोटोज हैं या मॉडल के कुछ फोटोज हैं, आपने फेस को वाइड करना है, या फेस को, ये देख रहे हो, चेक करो फेस की राउंडनेस देखो, किस तरह टोटल फेस की वैल्यूज के साथ आप प्ले कर सकते हो। या आपको बिग फेस नजर आ रहा है, राउंड काइंड ऑफ, ये आपका फ्लैट हो गया। देखो कितना फर्क पड़ रहा है फेस पे। ये है एक्चुअल, ये है आफ्टर दिस इफेक्ट। माउस के साथ कर रहा हूं, ये देखो जब आप फेस के ऊपर आओगे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, कितना कमाल की चीज है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ये साइड के ऊपर एक टूल बार है, ये वाली, ये फेस का टूल ऑन है, दैट्स वाई। हो सकता है आपके पास ये अवेलेबल ना हो, फेस का ये वाला बटन जो मैंने साइड के ऊपर आपको दिख रहा है, वो हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो कार्ड की वजह से। मेरे चूंकि इंटरनल कार्ड लगा हुआ है, ग्राफिक कार्ड, चेक कर लीजिएगा। अगर तो अवेलेबल है तो इसको टिक करोगे तो ये चीजें नजर आएंगी। क्या आईज को, क्या नोज को, क्या लिप्स को आपने एडिट करना है, चेंज करना है, कितनी कमाल की चीज है। और ये देखो आपके फोटो में सिर्फ एक ही फेस है, ये साइड पे देखो, फेस अवेयरनेस है ये, लिक्विफाई फेस अवेयरनेस। अगर ये 3 लोग होते तो यहाँ पे फेस 1 2 3 आ जाता है, कितनी मजे की चीज होगी। इससे होगा क्या कि आप अपने फेस के फीचर्स को चेंज कर सकते हो। यहां से आप इसकी हाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देख रहे हो जॉस, ये ये लो, टोटल फेस ही चेंज हो रहा है। और कितनी जबरदस्त तरीके से इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इस सॉफ्टवेयर का, वो कैप्चर कर रहा है फेस को, सिर्फ फेस को ही नहीं, आइज को भी। चेक करो, आइज को वाइट कर दो, ये लो, ये देखो छोटी होगी, वाइट, कम वाइट, फुल वाइट, होगी माइनर सी चेंज। लेकिन ये माइनर चेंज भी फोटो को एज ए होल बहुत बड़ा जबरदस्त इफेक्ट्स डालेगा इसके। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइज को बड़ी भी कर सकती है, देख रहे हो, बड़ी छोटी, बड़ी कर लो, इसी तरह इसको भी बड़ी कर लो। ये नोज है, इसको ऊपर कर दो, नीचे कर दो। लिप्स हैं, ओपन कर दो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा, नीचे कर दो, ये देख रहे हो लिप्स की हाइट चेंज हो रही है। जैसे आप लिप्स को टच करोगे इस टूल से, ये इसको एक्टिवेट कर देगा इस पार्ट को। आप लिप्स को वाइड है, छोटे कर दो, वाइड कर दो, नैरो कर दो, वाइड कर दो, नैरो कर दो। नोज को आप हाइट में पीछे कर दो, आगे कर दो, ईच एंड एवरीथिंग आप फिक्स कर सकते हो। अब मजे की चीज देखो, टोटल फेस चेंज हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, ये अगर आप इसका साइड वाला प्रॉपर्टीज देखो, इससे बहुत कुछ हो रहा है स्टूडेंट्स। आइज, नोज, माउथ, फेस शेप, ये 4 ऑप्शन दिख रही है। आइज, दोनों आइज को इकट्ठा आपने चेंज करना है, आई का साइज, ये चेन को आपने एक्टिवेट कर देना, ये वाला लिंक को चेक कीजिएगा। दोनों आइज एक जैसी होंगी, चेक करो, आई का साइज छोटा, आई का साइज बड़ा, यहां से आपने कर देना। आइज की हाइट लिंक कर दो, दोनों की इकट्ठी करनी है, कम या ज्यादा,
हाइट कम ज्यादा, चेक करो हो रही, अच्छी फीचर है। अगर इस्तेमाल करना आपको हो तो जरूर कीजिएगा। आप अपने करंट मॉडल को आप इस हवाले से, क्योंकि फोटो एडिटिंग का टूल है ना, बार बार मुझे बताना पड़ता है, फोटो एडिटिंग का टूल है, तो फोटो के ऊपर काम होगा। ये देखो वाइड हो गई, ये नैरो हो गई, ये वाइड हो गई, ये नैरो हो गई। आइस को देखो, टिल्ट करो इसको, ये टिल्ट है, टिल्ट, ये देखो, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो, टिल्ट होगी आइस। अब आपने ये टिल्ट इधर से भी कर सकते हो, यहां से इकट्ठी क्लिक कर दो, इकट्ठी टिल्ट होगी, देखो जरा क्या टिल्ट हो रही है। अच्छा एक और चीज, आइस के दरमियान का डिस्टेंस यहां से सेट करना है, ये चेक करो, क्या आइस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या इसके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, फोटो टोटल चेंज हो रही है, देख रहे हो। ऑप्शन का नाम स्टूडेंट्स, फिल्टर में लिक्विफाई, लिक्विफाई से आप फेस को कैप्चर करोगे। ये करने के लिए इस टूल को आपने क्लिक करना है, ये टूल फेस टूल, फेस टूल ए, इसको जब आप क्लिक करोगे तब ये अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आप किसी और टूल पे चले जाओगे, ये ऑप्शन आपकी दूसरी शेप के अंदर आ गई। ये देखो सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, फॉरवर्ड वाप टूल, दिखाऊं करके, ये देखो, ये कुछ मिलती जुलती है किससे, स्मच से, हो रहा है। समझ आ रही है। फोटो खराब भी हो सकती है, जरूरी नहीं अच्छी होगी, खराब भी हो सकती है, जैसे ये हो गई मुझसे, खराब होगी तो इसके नीचे टूल है, टूल का नाम है रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट, खाना खराब हो गया फोटो का, ये लो रिकंस्ट्रक्ट, वापसी हुई, रिकंस्ट्रक्ट, लिप्स आपने थोड़े से चेंज किए थे, रिकंस्ट्रक्ट, नोज रिकंस्ट्रक्ट, ईच एंड एवरीथिंग रिकंस्ट्रक्ट, रिकंस्ट्रक्ट। इसका मतलब है ये जो टूल है जिसने इस फेस के स्ट्रक्चर को वाप ऑप्शन की वजह से आप कोशिश की अच्छा करने की, नहीं हुआ आपसे, तो रिकंस्ट्रक्ट, जो चीज अच्छी होगी रहने दो, जो नहीं हुई वापस ले आओ। इसका मतलब फेस, ये देखो टूल का नाम, ऑप्शन का नाम है फेस अवेयर लिक्विफाई, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करना है या यहां से कर लो इस स्लाइडर्स के थ्रू, या ये फेस टूल से करो, ये वाला, ये यहीं पे आ जाती हैं चीजें सारी ऑप्शंस, चाहे नोज हो, चाहे लिप्स हो, चाहे आईज हो, चाहे फेस हो, फेस की हाइट कंट्रोल करनी है, ये देखो फोरहेड वाइड हो गया, फोरहेड छोटा हो गया, बाल वाले फोटो में आप कहते हैं यार फोरहेड थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, छोटा कर देते हैं, मॉडल का अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा, ये लो देख रहे हो फोरहेड, चाहे फोरहेड हो, चाहे फेस का लेंथ हो, चाहे फेस की विड्थ हो, फेस के अंदर आईज की टिल्टिंग हो, चाहे इसे यहां से कर लो, चाहे ये साइड पे ये सारा पैनल पड़ा हो, यहां से एक ही बात है। अब मैं वापस आ जाओ, लिक्विफाई का फर्स्ट ऑप्शन मैंने बता दी वाप, दूसरी रिकंस्ट्रक्ट, तीसरी है स्मूथ टूल, स्मूथ करने के लिए। मिसाल के तौर पे ये लो, आपने एक्शन किया इसके ऊपर, आइस के ऊपर, ये लो, ये लो, अब कहते हो स्मूथ कर दो यार इसको,
थोड़ा 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 रिवर्स होगा, जितना आपको पसंद है सेटिंग इसकी। अब ये इधर देखो दूसरी तरफ राइट वाली, स्मूथनेस, रिकवरी। अच्छा, इसमें जरा ये अगली 3 ऑप्शन पे गौर करना, क्या लिखा हुआ है, ट्विरल। ट्विरल का मतलब आपने अपने ब्रश का साइज इतना कर लेना है जैसे आइस पूरी आ गई उसके अंदर। ये देखो, क्लिक करता हूं, ये देखो क्या होने लगा। इतना भी नहीं कर देना कि खाना खराब हो जाए इसका। ये देख रहे हो, ट्विरल घुमा रहा है क्लॉकवाइज, और ये किसी भी पार्ट ऑफ द इमेज को ट्विरल कर सकते हैं। लिप्स को देखो, जितनी जरूरत है उतनी को कर लो। ऑल्ट के साथ रिवर्स, विदाउट ऑल्ट दोबारा देखो, गड़बड़ हो गई है, डोंट वरी, रिकंस्ट्रक्ट। तो ट्विरल क्या करता है स्टूडेंट्स, घुमाता है क्लॉकवाइज विदाउट ऑल्ट क्लॉकवाइज। और अगर आप समझते ज्यादा हो गया है, ऑल्ट प्रेस करके वापस भी कर सकते हो। दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, एक है क्लॉकवाइज, एक है ऑल्ट के साथ एंटी क्लॉकवाइज। जहां कहीं आपको रिक्वायर्ड हो आप ट्विरल को यूज करो। अगर आपको वापसी चाहिए, गड़बड़ हो गई है, डोंट वरी, जस्ट रिकंस्ट्रक्ट। ट्विरल के बाद दो ऑप्शन इकट्ठी आ रही हैं, जिधर आप फाइनल ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं, ये दो ऑप्शंस इकट्ठी आ रही हैं। एक ऑप्शन का नाम है पकड़, और एक ऑप्शन का नाम है प्लॉट। पकड़ और प्लॉट में फर्क क्या है, ये देखो, पकड़ साइज ऑफ द आई मोटी कर दूं या छोटी कर दूं, पकड़ से इनसाइड सेंटर पॉइंट की तरफ उसको छोटे करने चाहिए, और ये इसको इतना कर देगा अगर आप करना चाहो। खराब भी हो सकता है इमेज। गो विद रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, बाल का कुछ मॉडल्स कहते हैं कि जी हमारे आईज थोड़ी सी अगर थिक कर दें, बड़ी कर दें, तो बड़ी करने के लिए ब्लॉट है, ये देखो। लेकिन इतनी बड़ी नहीं करनी कि बुरी लगनी शुरू हो जाए, जितनी रिक्वायर्ड है। और ये सिर्फ इधर ही नहीं है, यहां भी कर सकते हैं। कार्टून बन गया पूरा, समझ बात को। तो इसका मतलब ये एक लिक्विफाई का टूल है, फिल्टर है। अगर आप अपने फोटोज को अच्छा करने के लिए अटेम्प्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा, ठीक है। और अगर आप ये दो टूल्स, एक पकड़ है साइज छोटा करने के लिए, ब्लॉट है साइज बड़ा करने के लिए, और अगर आप इस टूल में समझते हो कि गड़बड़ हो गई आपसे, रिकंस्ट्रक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। अगली बात, पुश लेफ्ट, नाम से जाहिर है, पुश लेफ्ट। बार बार फेस को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको आउटसाइड या इनसाइड आपको फेस को थोड़ा बहुत करना पड़ता है, तो ये आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये सिंपल सा टूल है, इसकी भी वही बात है कि अगर खराब हो जाए तो रिकंस्ट्रक्ट कर दो। पुश लेफ्ट है, ये पुश करता है लेफ्ट पे, बस इसका काम ही इतना है। गड़बड़ हो गई है, रिकंस्ट्रक्ट कर लो या स्मूथ कर लो, ये वापसी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बाल का ना स्टूडेंट कहते हैं सर अगर मैं पूरे जो फोटो में से कुछ हिस्से को करना चाह रहा हूँ, क्या इन टूल्स के साथ अप्लाई, कुछ को नहीं करना चाह रहा, कोई ऐसा चीज है कि वो पार्ट उसको लॉक कर दिया जाए जिसके ऊपर आपने परफॉर्म नहीं करना, टूल का ट्विरल नहीं करना, ब्लॉट नहीं करना, पकड़ नहीं करना, तो आप उसको कर दो फिर फ्रीज। क्या लिखा हुआ है, फ्रीज। किसको कर दो फ्रीज, मुझे इस आई को फ्रीज करना, ये लो, ये आई फ्रीज हो गई, जो रेड आपको स्पॉट नजर आ रहा है। अगर अब आप ब्लॉट करोगे, पकड़ करोगे, ट्विरल करोगे, एनीथिंग करोगे, आपकी रेड वाला जो पार्ट है इस पे नहीं लगेगा, इस टूल का कोई इस्तेमाल नहीं होगा।
बाद में आपको जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ता है, जैसे मैं ये करवाता हूँ जी, फॉरवर्ड वाप, ये देखो ये हो रहा है। इधर आता हूँ, इधर नहीं परफॉर्म हो रही है, इधर टूल जो है वो काम नहीं करेगा। ये वो एरिया है जो आपने लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया, इसके ऊपर एक्शन नहीं करना, ठीक है। बाकी सारे फेस के ऊपर आप जो करना चाहो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये देखो सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके इस स्पॉट को जो रेड फ्रीज किया गया इसके ऊपर नहीं हो रहा, जब तक इसको आप क्या नहीं कर दोगे, नहीं, ऑल्ट के साथ अनफ्रीज, ये फ्रीज हो गया, और ऑल्ट के साथ ये अनफ्रीज हो गया। फ्रीज किए हुए पार्ट पे ये टूल नहीं चलते, जितने मैंने आपको बताए, इससे ऊपर ऊपर। क्लियर? फ्रीज मास्क की समझ आ गई? जब आप अपने उस सेगमेंट पे, कैनवस के उस पार्ट पे फोटो में एडिट करना चाह रहे हो, तो आप या रोकना चाह रहे हो तो फ्रीज कर सकते हो। ये हो गया जी आपका या ये कर नीचे वाला टूल। अगर आपके माइंड से ऑल्ट की स्लिप हो जाती है, अगर सर पता नहीं क्या की बताई थी, फ्रीज तो मैंने कर दिया था इस तरह, अनफ्रीज करने की ऑल्ट आपके जेन से निकल गया, ये बराबर में टूल है, समझ रहे? फ्रीज करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका ये ऊपर वाले सारे टूल इसमें डीएक्टिवेट कर देगा, नहीं चलेगा। और बाकी ये तो कोई बात ही नहीं है, ये जैसे आपके फेस को दाएं बाएं करने के लिए इमेज को, और ये जूम इन जूम आउट करने के लिए होता है। और इस तरह ये आपका जो सेगमेंट है लिक्विफाई फिल्टर का, वो मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक फेस लाइन है या फेस है, फेस के ऊपर अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये यहाँ से फोरहेड ऊपर नीचे करने से, देखो फोरहेड को गौर करो, फोरहेड को गौर करो, ये देखो छोटा हो गया, बड़ा, छोटा, बड़ा। चिन हाइट यहां से कर लेना, ये चिन हाइट, जॉ लाइंस, फेस की विड्थ, और इस तरह ये करने के बाद ओके करोगे, करंट इमेज के ऊपर वो नया इंप्रेशन आ जाएगा फिल्टर वाला। इस तरह तो नहीं था ये इस तरह तो नहीं फेस था, ये आपने किया है, फिल्टर लगाया, अंडू कर देते हैं, ये इस तरह था, आफ्टर फिल्टर डिफरेंट हो गया। ये जी आज का अभी का फोटोशॉप का सेशन ये हो रहा है क्लोज।